नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए आज वीकली एक्सपायरी का दिन और ऐसे में बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक बार ग्लोबल बाजार के संकेतों को समझ लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से देखिए 90 अंकों की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। 13,473 के स्तर पर यहाँ पर ट्रेड है। हल्की सी ही सही, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में खरीदारी आती हुई वहीं हांगकांग के बाजार भी लुढ़कते हुए करीब 167 अंकों की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्लियरली एशियाई बाजार की शुरुआत जो है कमजोरी के साथ, निक्केई में भी करीब 100 अंकों की कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, बीती रात ऊंचाई पर खुलने के बाद अमेरिकी बाजार में गिरावट का ट्रेंड जरूर देखने को मिला। डाउ जोन्स में 105 अंकों की गिरावट रही, वहीं नैस्डैक में करीब 250 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड देखने को मिला। विदेशी बाजार के संकेत और उससे जुड़े अहम इवेंट्स एक बार समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। उसके बाद थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे आज के लिए पहली रणनीति भी समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के संकेतों में क्या अहम है आज? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़ी सुस्ती आपको देखने को मिल रही है, कोई ज़्यादा भारी गिरावट नहीं है। जिस तरह से एशिया के बाजार भी इस समय ट्रेड कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा परेशानी के संकेत नहीं है। डाउ फ्यूचर्स माइल्डली पॉजिटिव ही आपको दिखेंगे, पर हाँ काफ़ी सारा एक्शन हुआ है बाजारों में और इसके साथ ही अगर आप देखें तो आज कई सारे अहम इवेंट्स हैं जिसका बाजार पर असर पड़ते हुए दिखेगा। सबसे पहले तो यूएस एफडीए की वैक्सीन कमेटी की बैठक है और आज ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ की मंजूरी मिल सकती है। तो वहाँ पर नजर रहेगी। यूएस में एयरबीएनबी की लिस्टिंग है और ऐसे समय में एक ट्रैवल और टूरिज्म कंपनी रिलेटेड लिस्ट हो रही है जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन का असर है, पर अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट होने वाली है, तो वहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। ईसीबी की बैठक है और यहां पर एक और फ्रेश स्टिमुलस की उम्मीद है, वहां पर नजर रखिए। और साथ ही ब्रेक्जिट पर ईयू के नेताओं की आज और कल बैठक होगी। संडे तक शायद कुछ फाइनल डील पर डिसीजन आने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल शाम अमेरिकी बाजार नए रिकॉर्ड पर खुले, पर उसके बाद काफी तेज गिरावट भी आती हुई दिखी। स्पेशली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हमने भारी गिरावट देखी है और इसलिए नैस्डैक 2% फिसला, 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगते हुए दिखा। और क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स गिरे और दिग्गज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर प्रेशर था, इसलिए हमने देखा कि डाउ भी लगभग 100 अंक फिसल कर ही बंद हुआ। हालांकि आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी जरूर आई थी जहां तक डाउ का सवाल है। स्टिमुलस बिल पर चर्चा चल रही है, पर कुछ विवादों की रिपोर्ट आ रही है जिसकी वजह से मूड पर थोड़ा असर पड़ते हुए दिखा, इसलिए अमेरिकी बाजार भी कल दबाव में ही दिखे। यूरोप में देखें तो मिला जुला एक्शन रहा, बट ज्यादातर सपाट ही रहे जहां तक यूरोप के बाजारों का सवाल है। कच्चा तेल दायरे में रहा, पर अमेरिकी भंडार में एक अनएक्सपेक्टेड राइज आते हुए देखा, जिसकी वजह से थोड़ी चिंता आती हुई दिखी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सोने पर कल दबाव था, तेजी के बाद एक गिरावट आई है 2% की। और साथ ही डॉलर इंडेक्स यहां पर 2 दिनों से हम रिबाउंड देख रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर विदेशी बाजार के संकेत और आज इनफैक्ट कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिस पर फोकस रखना होगा। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया उसे एक बार देख लीजिए। एफआईज ने कल कैश मार्केट में 3,564 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 2,493 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईज की तरफ से 68 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईज कर रहे हैं खरीदारी, डीआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े। लेकिन आज वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी है, कहां हो सकती है एक्सपायरी, दिग्गज ब्रोकर्स का क्या कहना है, जानकारों का क्या कहना है, इस पर हमने एक एक्सपर्ट पोल कराया और पोल के रिजल्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बताएं एक्सपायरी पर जानकार क्या मान रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, कल देर रात जब हमने जानकारों से बात की तब कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जानकारों जो भरोसा है वो तेजी की तरफ ही बना हुआ और मान रहे कि सेकंड हाफ में हो सकता है कि स्ट्रांग रिकवरी आपको देखने को मिले। सबसे पहले जो निफ्टी के लेवल है वो देख लेते हैं। यहाँ पर अधिकतर ज्यादातर 43% जो बाजार के जानकार है मान रहे 13,550 से लेकर 13,600। ये 50 अंकों का ऐसा दायरा जहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी एक्सपायरी होने की। 28% ये मान रहे कि कल की जो रेंज हमने देखी थी लगभग पूरे दिन के आसपास 13,500-550 के आसपास यहां पर एक्सपायरी होगी। केवल 29% बाजार में जानकार अगर आप देखें तो फिलहाल ट्रेंड को लेकर थोड़े से नेगेटिव नजर आ रहे हैं, मान रहे कि हल्की गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक के स्तरों का अगर आप देखें तो यहां पर करीब 42% बाजार के जानकार जो है मान रहे कि 30,500 से लेकर 30,800 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। जानकारों का कहना है कि निफ्टी बैंक में हमने देखा है कि एक आउट परफॉर्मेंस देखा गया। 37% ये मान रहे कि ब्रेकआउट अगर स्ट्रांग होता है तो 31,100 तक निफ्टी बैंक जा सकता है। और फिलहाल अगर आप देखें तो 21% मान रहे जो इमीडिएट सपोर्ट है 30,500, यहां से थोड़ी सी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर 30,500 के नीचे बाजार फिसलता है निफ्टी बैंक तो आपको बंदी करनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाएगा मानसी तो बाजार में जो जानकार है उनका तेजी का व्यू इंटैक्ट नजर आ रहा है। तो तेजी का रुख इंटैक्ट है। आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और जानकारों की राय हमारे बीच रखने के लिए। सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से।
अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेतों में थोड़ी सुस्ती आज जरूर दिख रही है और इनफैक्ट विदेशी बाजार में इवेंट स्पेसिफिक दिन आज रहने वाला है। कैसे समझे इन संकेतों को? भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी के दिन पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत कोई बहुत बुरे हैं नहीं, लेकिन अगर एसजेएक्स के आपको 100 अंक नीचे दिख रहा है तो उसकी वजह है कि भारतीय बाजार लगातार 8 दिनों से हाई बना रहे हैं और इसमें हल्की सी भी अगर कमजोरी के संकेत आते हैं तो थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है। और दूसरी बात यह है कि आज वायदा कारोबार की एक्सपायरी का भी दिन है और एक्सपायरी के ठीक पहले काफी तेजी की पोजीशन है, तो उस लिहाज से आपको ज्यादा नीचे गैप नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि एक्सपायरी को देखते हुए दोनों तरफ के ट्रेड आज आपको देखने को मिलेंगे। निचले स्तरों पर गैप से खुलने के बाद बाजारों में खरीदारी आने के पूरे आसार हैं। वैसे तो मुझे लगता नहीं अभी की सिचुएशन को देखते हुए कि इतना 100 पॉइंट नीचे हम खुलेंगे, लेकिन फिर भी अगर खुले तो वहां पर आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी और बाजार अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास आता हुआ नजर आएगा। और वो सपोर्ट जोन आज के लिए है 13,350, 13,400। यहाँ पर मजबूत खरीदारी, इनफैक्ट 13,450 ही उसके ऊपर पहली अच्छी सपोर्ट नजर आ रही है, लेकिन 13,450 के आसपास खुले तो फिर उसके बाद 13,350, 13,400 एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 13,600, 13,650 ये पार करना थोड़ा मुश्किल होगा और इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिख सकती। तो बहुत ज्यादा गैप से खुले तो उसका फायदा उठाकर खरीदारी करें, कम गैप से खुले तो अपनी तेजी की पोजीशन को थोड़ी सी हल्का कर सकते हैं और वापस लोअर लेवल पर एंट्री करने का आप इरादा रखें। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 30,275, 30,375 ये मजबूत सपोर्ट रेंज है और यहाँ पर अगर बाजार खुलते तो यहाँ से खरीदारी आती हुई दिखेगी। वर्स्ट केस सिनेरियो में 30,000 के नीचे बाजार नजर नहीं आ रहा है और आप लाइफ टाइम हाई के आसपास निफ्टी और सेंसेक्स में है और बैंक निफ्टी भी अपने 8-9 महीनों के ऊपरी स्तरों पर है, तो थोड़ी सी आपको 1 से 2% तक की रिस्क लेकर चलनी होगी बाजार में और स्पेशली वीकली एक्सपायरी के दिन। ऊपरी स्तरों पर 31,175, 31,300 ये वो रेंज है जहाँ पर बाजार में आपको स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी अगर हमने 31,000 को पार किया तो। जी बिल्कुल सर, शुक्रिया ये ट्रेडिंग रेंज और पहली स्ट्रैटेजी आज के लिए हमें बताने के लिए। तो खरीदारी के मौके जरूर देखने को मिलेंगे आज बाजार में। वीकली एक्सपायरी है तो अब पहली रणनीति से लेकर ही हर लेवल्स पर जो स्ट्रैटेजी हम आपको सुझा रहे हैं उस पर बिल्कुल गौर कीजिएगा आप। आज के लिए पहली स्ट्रैटेजी निफ्टी के लिए 13,350 से 13,400 के दायरे को मजबूत सपोर्ट जोन्स के तौर पर आप मानकर चलें। वहीं 13,600 से 13,650 ऊपरी स्तर का काम करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए 30,275 से 30,375 ये मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे और 31,175 से 31,300 इसे आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। लेकिन चलिए खबरों के चलते कहां पर एक्शन दिखेगा ये भी एक बार जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु बताएं। अहम ट्रिगर्स की अगर बात करें तो कैनरा बैंक की बोर्ड बैठक है, QIP जो उन्होंने करी थी उसके इशू प्राइस पर आज डिसीजन आएगा। साथ ही चीफ जस्टिस की बेंच आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में टाटा वर्सेस मिस्त्री मामले में सुनवाई करेगी। 12 बजे दोपहर को ये शुरू होगी। प्रधानमंत्री नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी करेंगे। ICICI सिक्योरिटीज पहले दिन OFS को शानदार रिस्पॉन्स मिला, 4.5 गुना लगभग बढ़ा है ये OFS। आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा, 440 रुपए फ्लोर प्राइस है। साथ ही IRCTC यहां पर नजर रखिए क्योंकि OFS के जरिए सरकार 15% हिस्सेदारी बेचेगी और अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला तो 5% एडिशनल हिस्सेदारी भी सरकार बेच सकती है। फ्लोर प्राइस है 1367 रुपीज पर शेयर, जो कि कल की क्लोजिंग से लगभग 16% का डिस्काउंट है। नॉन रिटेल के लिए आज खुलेगा, कल रिटेल के लिए OFS खुलेगा। कुल लगभग 3.25 करोड़ शेयर सरकार बेचने वाली है और लगभग 4,400 करोड़ जुटा सकती है हिस्सा बिकवाली से। फिलहाल सरकार का हिस्सा 87.4% है। एक और OFS फेडरल मुगल गुड्स, आपको याद होगा अक्टूबर में भी ये OFS लेकर आए थे जो अनसक्सेसफुल रहा था, बहुत ही कम रिस्पांस मिला था। प्रमोटर्स OFS के जरिए लगभग 21% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहे हैं। फ्लोर प्राइस 335 रुपए पर शेयर है, जो कि कल की क्लोजिंग से 4% का डिस्काउंट है। आज नॉन रिटेल और कल रिटेल के लिए खुलेगा ये OFS। मारुति सुजुकी जनवरी में सभी मॉडल की कीमतें बढ़ाएंगे। जिस तरह से इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है उसको पास थ्रू किया जाएगा। साथ ही स्मार्ट फाइनेंस ऑनलाइन कार फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। शुरुआत में देश के 30 शहरों में यह प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहेगा। सीमेंट कंपनीज फोकस में रहेंगी। एंटी ट्रस्ट बॉडी CCI ने 4 सीमेंट कंपनियों पर छापे मारे हैं। अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा और श्री सीमेंट जैसी दिग्गज कंपनीज पर रेड्स की गई हैं। इसके अलावा इकरा ने सीमेंट डिमांड पर कहा है कि जो इन्होंने प्रीवियस प्रोजेक्शन किया था अगले साल की डिमांड का, उसमें सुधार के संकेत आ रहे हैं। 20 से 25% की गिरावट का पहले अनुमान था, जिसे रिवाइज करके अब 14 से 17% की गिरावट का अनुमान बताया है। तो एक इंप्रूवमेंट देख रहे हैं वो सीमेंट डिमांड में। एवरेडी इंडस्ट्रीज, जो हमारी कल की एक्सक्लूसिव खबर थी कि बर्मन फैमिली डाबर के प्रमोटर्स कंपनी में 7% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी खरीद कर फिर ओपन ऑफर ला सकते हैं, इस
पर कंपनी की तरफ से, एवरेडी की तरफ से सफाई आई है। वो कह रहे हैं कि इस खबर की उन्हें कोई भी जानकारी इस समय नहीं है। ओएमसीज और गैस स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। नितिन गडकरी साहब का बयान आया है कि वाहन चालकों के लिए पेट्रोल या एथेनॉल इस्तेमाल का विकल्प देने की योजना बना रही है सरकार। साथ ही कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के लिए सीएनजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस रहेगा। कोल मिनिस्टर साहब ने कल शाम को ट्वीट करा है, जो कह रहे हैं कि झारखंड और ओडिशा में 4 कोयला खदानों के लिए बोलियां मंगाई गई हैं। पावर ग्रिड यहां पर नजर रखिए। खबरों के हिसाब से इन्वेट के जरिए सरकार लगभग 10,000 करोड़ के विनिवेश की योजना पर विचार कर रही है। और भारत फोर्ज, इसके लिए अच्छी खबर आ रही है। एल्बिट सिस्टम को 80% हथियार भारत में बनाने होंगे। ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव आया है। फिलहाल इस कंपनी को लगभग 1600 आर्टिलरी गन सप्लाई करने के लिए एक लंबे अवधि का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। इजराइल की कंपनी है एल्बिट सिस्टम, और भारत फोर्ज के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी इंडिया में पार्टनरशिप भारत फोर्ज के साथ है, और क्योंकि 80% प्रोडक्शन अब इस ऑर्डर का भारत में होगा, तो डेफिनेटली भारत फोर्ज के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। लंबी लिस्ट है, आज कई सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रखना होगा, लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। इसे भी एक बार देख लीजिए। 2 ऑप्शन हमेशा की तरह लेके आया हूँ, तो 2 दिग्गज हैं, छोटी नहीं। पहला तो रिलायंस, जहाँ पे आज तीसरे दिन इसने बढ़त जारी रखी रिलायंस ने, और यहाँ पे अभी भी पोजीशंस बन रही हैं। तो 2050 की कॉल ले सकते हैं, 62 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस रखें इसमें 50 रुपए का, टारगेट रहेगा 90 रुपए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छी है। दूसरी तरफ दूसरा जो स्टॉक है वो लार्सन एंड टुब्रो, वहां पे 1200 की कॉल एलएनटी में करंट महीने की आप ले सकते हैं, 34 रुपए 80 पैसे पे। स्टॉप लॉस रहेगा 27 रुपए और टारगेट रहेगा 50 रुपए। आज के लिए ट्रेडिंग कॉल आप देख लीजिए। चॉइस ब्रोकिंग की राय कमिंस इंडिया पर है। आप देखिए कल के कारोबारी सत्र में शानदार बढ़त के साथ स्टॉक में ट्रेड हमने देखा। क्लोजिंग होते होते करीब 6% की तेजी के साथ कमिंस इंडिया 595 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखा। इस बीच आज की ट्रेडिंग कॉल की अगर बात करें, 590 के लेवल्स पर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। यहाँ से और ज्यादा तेजी की पूरी गुंजाइश है। 638 के टारगेट्स तक के जाता हुआ दिख सकता है। 560 का स्टॉप लॉस लगाकर कमिंस इंडिया में खरीदारी की राय फिलहाल बनती हुई। तो ये ट्रेडिंग कॉल आपके लिए। लेकिन चलिए अब आनंद राठी सिक्योरिटी से हमारे टेक्निकल एनालिस्ट निलेश जैन भी जुड़ गए हैं। निलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। वीकली एक्सपायरी का दिन, ग्लोबल मार्केट से सेटअप जो है इवेंट स्पेसिफिक जरूर है और थोड़ी सी सुस्ती फिलहाल देखने को मिल रही है। आपकी राय इंडियन मार्केट्स के लिए, डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी जी। मानसी देखिए, जो लगातार रैली हम देख रहे हैं पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में एक हाई लो फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, तो उसके चलते एक मुनाफा वसूली जो कि एक स्वाभाविक थी वो हमको आज के सेशन में देखने को मिल सकती है। एक गैप डाउन ओपनिंग की संभावना नजर आ रही है, जिस हिसाब से एचएस निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, ग्लोबल मार्केट इंडिकेट कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक मुनाफा वसूली के चलते। ओवरऑल ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। 13,400 का एक बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन है। मेरा ये मानना है कि वो लेवल ब्रीच शायद ना हो। इमीडिएट लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होगा 13,450 का। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, 13,500 के नीचे की ओपनिंग मिलती है, तो यहाँ पे एक अनवाइंडिंग हमको देखने को मिल सकती है पुट साइड में, जो कि एक एडिशनल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो टारगेट होंगे 13,450 के, एक छोटा सा स्टॉप लॉस नियर अबाउट 13,570 का मेंटेन करना होगा। एंड जो आज की रेंज है, जो एक्सपायरी की रेंज है, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर अबाउट 13,500 के आसपास की एक्सपायरी हमको देखने को मिल सकती है। और जैसा कि अनित सर को मैं सुन रहा था, 13,400 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मेरा भी वही मानना है कि 13,400 के नीचे हम जाते हुए नहीं देख सकते। ओके, तो 13,400 के लेवल्स काफी स्ट्रांग लेवल्स हैं, इसे आप मानकर जरूर चलें। और अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, लंबी तेजी जो ट्रेडिंग सेशंस में हम देख रहे हैं, हो सकता है मुनाफा वसूली देखने को मिले। इसी के चलते 13,450 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए निफ्टी में फिलहाल बिकवाली की रणनीति 13,570 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं। नीलेश जी, आपकी आज के लिए रिकमेंडेशन स्टॉक्स पर कौन सी होगी? बिल्कुल, एक शॉर्ट साइड में जो ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है वो है टाटा स्टील पे। देखिए, यहाँ पे कल के सेशन में, पिछले 2 सेशन में ऊपरी स्तरों से एक दबाव देखने को मिल रहा है। वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अगर बाजार थोड़ा भी वीक होता है तो इस पर्टिकुलर काउंटर में हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो टाटा स्टील में बिकवाली करने की सलाह होगी। 625 का स्टॉप लॉस होगा, 580 तक के टारगेट होंगे। एंड दूसरा कॉन्ट्रा ट्रेड है जो है बाय सोनाटा सॉफ्टवेयर।
देखिए ओवरऑल अगर सेक्टर्स की बात करें तो आईटी सेक्टर जो एक डिफेंसिव सेक्टर है वो काफी बेहतरीन लग रहा है, स्पेसिफिकली मिड एंड स्मॉल कैप आईटी। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 345 का स्टॉप लॉस होगा, 375 पे टारगेट्स होंगे। बिल्कुल नीलेश जी, एफएमसीजी, आईटी स्पेस और साथ ही निजी बैंक क्षेत्र ने कल बाजार को शानदार तरीके से संभाला था। इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छा अपटिक था। कोई सेक्टर स्पेसिफिक आउटलुक आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल मानसी, देखिए सेक्टर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा मेटल्स जहाँ पे एक दबाव हमको देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर पॉजिटिव साइड में देखें तो रियलिटी स्पेस कल एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। साथ ही साथ आईटी एंड एफएमसीजी जिसका आपने जिक्र किया, तो मेरा ये मानना है कि एक डिफेंसिव प्ले जो कि मूव कर सकता है यहाँ से, बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी यहाँ से बढ़ने की संभावना नजर आती है। तो सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमको देखने को मिल सकता है। आईटी, एफएमसीजी एंड फार्मा जो डिफेंसिव प्ले है वहां पे फोकस करना चाहिए लॉन्ग साइड में। एंड अगर शॉर्ट साइड में देखें तो दबाव हमको देखने को मिल सकता है कुछ सीमेंट स्पेस पे, साथ ही साथ कुछ मेटल स्पेस में। ये दो पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह होगी, शॉर्ट साइड में प्रिफर करने की सलाह होगी। जी बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, अपने रिकमेंडेशंस और साथ ही ये सेक्टर्स पर अपनी राय बताने के लिए। चलिए, ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात, लेकिन एंजल कमोडिटी के डीवीपी अनुज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे कमोडिटी मार्केट्स पर आउटलुक अब जान लेते हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सोने चांदी में बिकवाली का दबाव हम देख रहे हैं। इन लेवल्स को देखते हुए फिलहाल गोल्ड सिल्वर पर आपका आउटलुक क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। गोल्ड सिल्वर में कल हमने गिरावट आते हुए देखी थी। हमें लगता है कि अभी कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टिमुलस पैकेज का अभी भी डोल ड्रम में चल रहा है, कुछ क्लियरिटी नहीं है। तो हायर लेवल पे यहाँ बिकवाली देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि गोल्ड में करीबन 49,400 के आसपास बिकवाली करके चले। स्टॉप लॉस 49,700 का रहेगा, टारगेट करीबन 48,700 तक हो सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में हमें लगता है कि इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, कच्चे तेल पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, कच्चे तेल में देखें तो कल इन्वेंट्री काफी बढ़कर आई है, जो कि हमें लगता है कि बियरिश टोन आ सकता है। तो क्रूड में बिकवाली की सलाह रहेगी, 3400 के आसपास बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 3460 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 3300 तक हो सकता है। हमें लगता है कि हायर लेवल्स पर यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।